हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 25वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। तो इतना निषेध सुनने के बाद क्या मन में आएगा? अरे तुम सम्मान नहीं दे रहे हो, अर्चा विग्रह की पूजा करो, राख में आहुति दे रहे हो, तो व्यक्ति क्या करेगा? तो क्या जरूरत है? जब राख में आहुति देनी है तो दे मत, काहे दिमाग खराब करे। अर्चना का क्या कहते हैं, विडंबन कर रहे, अनुकरण कर, ढोंग कर रहे, इतना गाली भगवान दिए 4 श्लोक में, तो कोई व्यक्ति यही सोचेगा छोड़े फायदे क्या है। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अर्चा विग्रह की तब तक सेवा करते रहो जब तक सभी के हृदय में तुम्हें ईश्वर दिखने न लग जाएं। ये बात यहाँ पे बोल, अपने कर्मों को करते हुए, मतलब कर्म योग करते हुए भी, कर्म नहीं, अपने कर्मों को करते हुए व्यक्ति अर्चा विग्रह की सेवा करे जब तक उसे ईश्वर ना दिखने लग जाए। स्वाभाविक सी बात है कि उसके बाद अर्चा विग्रह की सेवा नहीं बंद करनी है, लेकिन और बहुत सारी बातें, इतनी बात यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो बात कही जा रही थी भगवान डांट रहे हैं ताकि गलती ना करे, और लेकिन विग्रह की सेवा बंद कर दे ऐसा नहीं है। एक पॉलिसी समझ लीजिए, जीरो फायर पॉलिसी, दूसरी तरह से कह लीजिए इम्प्रूव बट नॉट रिमूव। समझे बात? तो कुछ समझा गई बात? भक्ति में इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी होती है, रिमूव की पॉलिसी नहीं होती है। रिजेक्शन का मतलब नहीं, क्योंकि देखिए समझिए, सेवा छोड़ा हुआ है इसीलिए उस जीव की दुर्गति है। जो भी दुर्गति, जो भी दुर्गुण है। कुर्सियां और भी है ब्रो, आप इधर आ जाइए। नहीं, अनंत इधर आ जाइए और उनको उधर बैठने दीजिए। क्या कुछ कठिनाई हो रही? तो क्या बात कर रहा था मैं? तो सेवा छोड़ी हुई है, जीव बहिर्मुख है, इसीलिए सारे दोष निकल के आ रहे हैं। ठीक है? तो अब अगर बहिर्मुखता मतलब कृष्ण की सेवा नहीं करने की इच्छा, तो अगर हम सेवा से ही हटा देंगे किसी व्यक्ति को, तो फिर वो ठीक कैसे होगा? ये बात आपको बहुत सिंपल सी लग रही है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल से समझ में लोगों को आती है। किसी से गलती हो रही, तुरंत सेवा से हटा दो। हो सकता है कि वो व्यक्ति सेवा के लिए योग्य ना हो, ठीक है, तो कोई और सेवा के योग्य होगा। प्रसाद तो खा ही सकता है। ये तो आप नहीं कह सकते प्रसाद खाने के योग्य नहीं हो। कह लीजिए करते थे, तो प्रबंधक का जाओ हरिद्वार में जाओ, जाकर के मायावादियों से झगड़ा करो। तो झगड़ा करने की इतनी प्रवृत्ति, लोगों का स्वभाव होता है, तुरंत नहीं चेंज होता है। हिज सिचुएशन में बी चेंज्ड बट नॉट हिज सर्विस। मतलब सेवा का जो स्कोप है वो रहता है। नो वन इज यूजलेस। प्रभात कहते हैं, सुना हमने भक्तों से कि अगर तुम हाँ, प्रभात जी का वक्तव्य है। प्रभात जब गृहस्थ आश्रम में थे और एक गौड़िया मठ में वो प्रेसिडेंट थे या को प्रेसिडेंट थे, तो एक व्यक्ति बड़ा परेशान कर रहा था, या भक्त परेशान कर रहा था, तो भक्तों ने बोला इसको बाहर जाना चाहिए, ये खराब व्यक्ति। तो प्रभात ने कहा ही इज नॉट यूजलेस। हमने दुकान, मतलब हमने क्लिनिक खोल के रखा है, अगर हम मरीजों को ही भगा देंगे तो वी आर यूजलेस। हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो हम गलत हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग। नहीं, ये कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी गलती है। वो ठीक क्यों नहीं हो रहा? वो ठीक नहीं हो रहा से मतलब नहीं, हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो ऐसे इसको पालन करना मुश्किल है, टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट पॉइंट इज कि भगवान की सेवा करके धीरे धीरे व्यक्ति शुद्ध होगा, तो वो देख पाएगा कि सब जगह भगवान विद्यमान है। इसका एक आपको साइड हिंट दे रहा हूं, थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि कभी कोई भी व्यक्ति कैसे भी बर्ताव कर रहा है, पहले आपके मन में आ जाता ना ये वाय 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 वाय, तो एक श्लोक याद रख लीजिए बस, ईशस् ही वशे लोको योषा दारू मई यथा। मुश्किल नहीं है समझ याद करने में। सभी लोग भगवान के वश में हैं, भगवान इसको जैसी प्रेरणा दे रहे हैं वैसे बोल रहा है उसको, और कोई वाय का वो आपके पास उत्तर नहीं, बड़ा परफेक्ट उत्तर, हर जगह लग जाएगा। ये कहीं लगा दीजिए। ये गाली क्यों दे रहा है? ईश्वर से बचे। ये प्रेम क्यों कर रहा है? ईश्वर से बचे लोग को। धीरे, इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रेम कर रहा है उसे हम प्रेम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वी नॉट बिकम स्टोन्स, बट ये देखने का सामर्थ्य हमारा होना चाहिए, तो इससे कम से कम हम परेशान होने से बच जाएंगे। वाई दैट पर्सन बिहेव्स लाइक दैट? तो ऐसा है। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति भगवान की, ईश्वर की, नियामक की सत्ता को हर जगह देखने का, हर जीव में देखने का कुछ सामर्थ्य जुटा पाएगा। पहले हम आगे बढ़ते हैं इस पे।
पॉइंट यहाँ पे खैर बोल रहे हैं कि अर्चा विग्रह की सेवा करे जब तक वह भगवान को हर जगह न देखने लग जाए। अर्चाद वर्चये तावद ईश्वरं मां स्वकर्म कृत। अर्चादावर्चये तावत् ईश्वरं मां स्वकर्म कृत। अर्चादावर्चये तावद ईश्वरं मां स्वकर्म कृत। अर्चादावर्चये तावत् ईश्वरं मां स्वकर्म कृत। यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्। यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्। अर्चादावर्चयेत् तावत् ईश्वरं मां स्वकर्म कृत। अर्चावर्चयेत् तावत् ईश्वरं मां स्वकर्म कृत। यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्। यावन्न वेद स्वहृदि सर्वभूतेष्वस्थितम्। मनुष्य को चाहिए कि अपने निर्दिष्ट कर्म करते हुए भगवान के अर्चा विग्रह का तब तक पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में तथा साथ ही साथ अन्य जीवों के हृदय में मेरी उपस्थिति का अनुभव न हो जाए। और उसके बाद वेद बाद नहीं, उसके बाद सदबंद। अच्छा ये बताइए, खाना कब तक खाती हैं आप? भूख लगने तक? भूख जब तक खाता हूं उसके बाद खाना खाता हूं। क्या गलत है? क्या गलत हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इसमें? देखिए ऐसा नहीं है, शुद्ध भक्त भी तो विग्रह की सेवा करते हैं। तो क्या वह सब जगह भगवान को नहीं देखते हैं? क्या प्रभुपाद जी भगवान को नहीं देखते सब जगह? ये श्रीपद रामानुजाचार्य जी है, यामुनाचार्य जी, अनेक अनेक महान भक्त। तो ये बात नहीं है। तावत का मतलब है इस सेंस में भाई अब तुम्हारे अर्च विग्रह का जो सेवा है वो परफेक्ट हो गई है। नाउ यू आर डूइंग इट नाइसली। आप देखिए कि अर्च विग्रह की सेवा में कोई दोष भगवान निकाले नहीं, उसको करते समय जो निषेध है 4 प्रकार के, द्वेष था, द्वेष, अवज्ञा, उपेक्षा और निंदा, है ना? ये था ना, द्वेष, उपेक्षा, निंदा और मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, अवज्ञा, उपेक्षा, द्वेष और निंदा। तो ये 4 इम्परफेक्शन है। जब तक ये मतलब है तब तक तुम्हारी अर्च विग्रह की सेवा ठीक नहीं है। जब तक, और ये तभी होगा जब सब जगह भगवान नहीं दिखेंगे। तो सब जगह भगवान दिखने लगे मतलब अर्च विग्रह की सेवा परफेक्शन से हो रही है, तो उसको करते रहना चाहिए। भाई रोटी कब तक बनाते रहना? जब तक तो गोल ना हो जाए, उसके बाद नहीं बनाना चाहिए। क्यों वेदवाद क्या कहते हैं? काले कृष्ण, रोटी कब तक बनाना चाहिए? जब तक गोल नहीं बनाना आ जाए। खिचड़ी कब तक बनाना चाहिए? जब तक जलने ना लग जाए, सर जलना बंद ना हो जाए सॉरी जलने लग जाए, जलना बंद ना हो जाए। या एक और है, कुकर में सीटी कब तक मारना चाहिए? वो भी सेंस भी है कि जब तक वो पक ना जाए। तो ये परिपक्व अवस्था की बात हो रही है, ठीक है? ये उसमें और भी कुछ हैं फैसेट्स, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। स्वकर्मकृत, अपने निर्दिष्ट कर्तव्य का पालन करने वाला मनुष्य, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, न्यास, ठीक है? अपने निर्दिष्ट कर्तव्य का पालन करने वाला मनुष्य अर्च आदौ, प्रतिमा आदि में। अब हमको ये समझना आदि का क्या मतलब है? आदि और क्या है? बाकी अन्य भक्ति के अंग, ठीक है? चलिए अभी अर्चा तो समझ ही लेते हैं। अर्च आदौ, अर्चा आदि में, प्रतिमा आदि में, तावत तब तक, माम ईश्वरम अर्चेत, मुझ परमात्मा का पूजन करे, यावत जब तक, स्वहृदय अपने हृदय में, और सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, अवस्थितम विराजमान, मुझ परमात्मा का न वेद न ज्ञान हो जाए, मतलब जब तक ज्ञान ना हो जाए। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को सब जगह नहीं भी देख पा रहा है तब भी विग्रह की सेवा करनी चाहिए। तो तब भी का आशय ये है कि कम से कम एक जगह भगवान को देखना शुरू किया है। और जब कोई व्यक्ति श्लोक क्रमांक 25 को पढ़ा है तो ये अज्यूम किया जाता है कि वो 22, 23, 24 ऐसे करके आया होगा। ऐसे तो क्रम होता है नंबर में, ऐसा होता है ना, 21, 22, 23 होता है ना। कुछ समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या कहना चाहता हूँ? अगर बोला समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ तो जरा लाल बुझा कर देखे, क्या समझे आप, क्या बूझे आप? व्हाट आई वांट टू हियर, लेट्स सी इफ यू कैन, दिस इज वेरी सटल पॉइंट, लेट्स सी हु कैन गेस इट। काले कृष्ण समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? हरे कृष्ण, ठीक है बोलिए, फिर ट्राई कीजिए तो मान जाइए। हाँ
प्रभु जी, इसका मतलब भगवान जो 4 निषेध किया है उसके करने, ये भगवत जो विधि मतलब पूजा अर्चना है वो करने से ही वो शुद्ध होगा, तो ये करने के लिए ही बोल रहे हैं। नॉट रियली बट आई वांट थिंकिंग। आप कुछ सोच बोलिए। कि जो इससे पहले 4 निषेध बताए हैं उनको अवॉइड करेगा क्योंकि और सुनेगा, इससे करेगा। पढ़ेगा तो उसको अवॉइड करते हुए, भले ही गलती हो जा रही है बट वो जान रहा है कि ये परफेक्शन नहीं है। भाई जैसे आप रोटी बनाए, मतलब पहली बार रोटी बनाए तो ऐसा तो नहीं आप परफेक्ट हो गए, आपने देखा कि मम्मी की रोटी कैसी बनती, खाई ये रोटी, तो आप जान नहीं परफेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट परफेक्ट, तो फिर आप अपने इंप्रूव करते हैं। यू डोंट बिकम डिस्करेज्ड, यू इंप्रूव। हाँ, मम्मी से पूछते हैं कैसे बनेगी, आप इंप्रूव करते जाते हैं। लेकिन ये स्टैंडर्ड पता ही नहीं होगा तो कोई फर्क थोड़ा पड़ता है किसी को गाली दे के आ गए। भगवान को खिचड़ी भोग लगाया, अबे तेरी करके आ गए, उसके बाद भगवान की भोग बाहर निकाल ली, भगवान तो खाई लिए होंगे ना, है ना, खाई लिए होंगे भगवान, क्या दिक्कत। नहीं, ऐसा नहीं। कुछ समझ रहे हैं बात? ये बात बहुत ज़्यादा गंभीर बोली जा रही है, क्योंकि ऐसा सालों साल व्यक्ति करता रह सकता है कि मैं विग्रह की पूजा कर रहा हूँ और भक्तों का अपराध कर रहा हूँ, एंड आई एम वेरी गुड्डी पुट्टी, आई मे थिंक लाइक दिस। इसीलिए शास्त्र सुनेगा तो समझेगा नहीं, ये मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग कई बार महसूस करते हैं ना, ये काम हम ठीक नहीं कर रहे हैं, शास्त्र में सुना है, ये शास्त्र में लिखा है, हम गलत कर रहे हैं। मे बी हम नहीं उसको रोक पा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उसको एटलीस्ट हे मानेंगे, दैट्स अ वेरी वेरी ग्रेट एडवांसमेंट। अगर गलत चीज में भी प्रवृत्त हो रहे हैं हे मानते हुए, तो एक दिन आप उसको छोड़ देंगे। ये सुनाई पड़ा आपको? मैंने क्या कहा? ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और बुद्धि और स्ट्रांग होती जाएगी, नहीं करना चाहिए, गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, धीरे धीरे करके छूट ही जाएगा, क्योंकि यू डोंट अप्रूव इट थ्रू योर इंटेलिजेंस। लेकिन सोचिए, अगर इंटेलिजेंस से अप्रूव करके कर रहा है व्यक्ति, तब कभी छोड़ेगा उसको? बहुत मुश्किल है। वो मान के चलिए कि नहीं ही छोड़ पाएगा। स्वीकार है ये बात? तो ये शास्त्र सुनने से बड़ा प्रभाव होगा कि नहीं, ठीक है, मैं आचार्य विग्रह की सेवा कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत ग्लोरियस है, लेकिन मुझे अन्य भक्तों का भी सम्मान करना होगा। इज इट ओके? अन्य भक्तों का, अन्य जीवों का सम्मान करना होगा। अर्चादौ अर्चये तावत, अर्चा विग्रह में मेरी तावत तब तक पूजा करे, किसकी? ईश्वर की, मुझ ईश्वर की, माम ईश्वर की पूजा करे। स्वकर्मकृत मतलब अपने निर्दिष्ट कर्तव्य को करते हुए। आपको याद होना कि निर्दिष्ट कर्तव्य को करने से भी तो शुद्धिकरण होता है, व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है। सुना? निष्काम भावना से अपने कर्मों को करना चाहिए, उससे भी फायदा होता है। कब तक करना चाहिए? यावन न वेद स्वहृदय, जब तक वह अपने हृदय में और सभी जीवों के हृदय में अवस्थित ईश्वर को या मुझ को नहीं जान पाता है। अच्छा, एक बात आप समझ रहे हैं कि जानने के लिए कुछ चेतना की जरूरत होती है। स्वीकार है? किसी चीज को समझने के लिए कुछ चेतना की जरूरत नहीं होती है। क्या हम दूषित चेतना से हर बात समझ लेते हैं कृष्ण भावना की? आप देखिए, हम यहाँ जब कोई, जैसे यहाँ पे कोई नया भक्त जूम पे आए तो मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा दूरी होती है। लेकिन अगर इस रूम में कोई आता है नया व्यक्ति, तो मुझे थोड़ा संकोच होता है, क्योंकि भाई यहाँ हम फ्री स्टाइल क्लास देते हैं। ऐसा नहीं मैं सोचता हूँ कि कोई नया भक्त है तो मैं उसको देख करके क्लास दूँ। अब आप लोग तो प्रबुद्ध हैं, सब आप लोग नाम जब कर रहे हैं, नहीं प्रैक्टिकली जो मुझे बड़ा खुशी होती है कि हम जो सूक्ष्म बात कुछ कह रहे हैं वो बात समझ में आ रही है। तो अब उस व्यक्ति का दोष तो है ना कि यहाँ पे आके भागवत सुनने का, भागवत सुनने के लिए बैठा है, वो गलती नहीं है, लेकिन एक इनकम्पैटिबिलिटी है, क्योंकि इस समय उसकी चेतना इन सूक्ष्म बातों को समझने के लिए है ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाएगा। कभी कभी वो भक्त प्रश्न भी करता है, बट ही कांट कम क्लोज, एंड इट इज नॉट हिज फॉल्ट। अब मैं अगर पहले दिन क्लास में गया होता तो क्या समझ में आता? क्या ही समझ में आया था? 3 विष्णु होते समझ में आया था, बाकी कुछ समझ में नहीं आया था। आप समझ रहे हैं ना बात? वो वेद शब्द में कह रहा हूं कि कोई चीज समझने के लिए चेतना का, मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस के सेंस से बोल रहा हूं, चेतना के विकास की जरूरत है। तो वेद से समझ लेना चाहिए कि उसका हृदय पवित्र हुआ है, तभी वह भगवान को देख पा रहा है। और आपको याद है, अच्छी से याद होगा कि भगवान को हृदय में जानने का मतलब क्या है? मिथ्यांकार समाप्त हो गया है। डू यू एग्री विद दिस? आप जानते हैं कि अहम और मम का जो अभिमान है वो एक दीवार की तरह है। यद्यपि भगवान हृदय में ही बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं जान पा रहा है व्यक्ति? क्योंकि वो मिथ्यांकार बना हुआ है। वो क्या श्लोक है? दुराग्रहा, ब्रह्मा जी वो जो बोल रहे थे ना, यतसानुबंधे असत देह गेहे करके श्लोक है उसमें। तो वहां बताया कि ये दुराग्रह है, अहम और मम का जो दुराग्रह है कि मैं देह हूं, देह संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, बेसिकली मिथ्यांकार,
फॉल्स ईगो, इसकी वजह से वसतोपि पुर्याद, हृदय में रहते हुए भी सुदूर, भगवान दूर रहते, नहीं दिखाई पड़ते। तो अब यहां भगवान को जान पा रहा, तो क्या मतलब हुआ? हिज फॉल्स ईगो हैज गॉट वैनिश्ड। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि यद्यपि हरे कृष्ण मंत्र अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन हम देखते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि हमारे शिष्य जो हैं वो उनके देयर माइंड्स आर डिस्टर्ब्ड, एंड दिस फैक्ट। तो विग्रह की सेवा करने से उनका जो मटेरियल आइडेंटिफिकेशन है इस जगत से, वो नष्ट होता है। समझे आप? क्या यहाँ श्लोक में देख पा रहे हैं आप? विग्रह की सेवा करने से जो हमारा जो बंधन लगा हुआ ना कि ये देह मैं हूं और देह संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, वो कहाँ ट्रांसफर होने लगता है? श्री कृष्ण को खिलाना है, पिलाना है, तो अब श्री कृष्ण से ममता होने लगती है कि नहीं विग्रह के रूप में है? तो अब टाइम हो गया भगवान को खिलाने का। तो जैसे अपने बच्चे को अपने पति के लिए हम सोचते हैं या पत्नी के लिए सोचते हैं, जैसे भी होता है, उसी तरह से भगवान के लिए सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? क्यों वेदवाद ने आपको टेंशन इन द सेंस यू आर कंसर्न ना कि भगवान के लिए माला लेके आनी है। अगर भगवान होते ही नहीं तो किसके लिए लाती माला? मेरे लिए। वो तो हो गया ना 2023 में, उसके बाद तो जरूरत है नहीं। क्यों भाई? आप लाते हैं राजेश प्रभु के लिए? राजेश प्रभु आप लाते हैं? निशा माता जी हो गया ना? कब हुई थी आपकी शादी? कब हुई थी? अच्छा 10 साल पहले तो तो हो गया ना, उसके बाद तो कोई जरूरत नहीं। सो दैट एंजाइटी इज नॉट, इट विल ब्रिंग अस आउट ऑफ बॉडीली आइडेंटिफिकेशन। आप प्रैक्टिकल देखो, अपने घर में आप लाते हैं माला मम्मी के लिए, पापा के लिए, खुशी के लिए लाते नहीं, तो फूल लाना है, माला लानी है। कृष्णा इज नेचुरली योर सेंटर ऑफ योर लाइफ। या हम मान लो हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो फिर कर्णा मित्र को बोलते हैं प्लीज हमारे भगवान जी का थोड़ा ध्यान रख लीजिए। दैट्स वेरी नाइस। और उससे क्या हो रहा है आप समझ पा रहे हैं एकदम क्लियरली? आपका जो मम और अहम का भाव है कि मैं ये देह हूं, मैं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सब नष्ट होने लगा। जैसे हमको वो शौक है भगवान जी को वो मतलब फ्रेग्रेंस देने का, तो भगवान के लिए हम कर लेके हमको अरे ये तो बहुत अच्छी है, भी ले लेते हो, केवड़ा भी ले लेते, कस्तूरी। अब आप जानते हैं हम खुद कभी नहीं लगाते, और जो लोग मिथ्यांकार से बहुत प्रभावित होते हैं वो जगह जगह लगाते हैं। बल्कि मुझे हंसी आ रही थी, उसको टेस्ट करने के लिए मैं अपने बीड बैग पे टेस्ट कर रहा था, तो उसे खूब खुशबू लगाती। मैं कहा लोग ये ना सोचे मैं टांग के जा रहा हूँ, कहने लगता प्रभु जी आजकल सेंट मारने लगे। बट दैट आई डोंट डू फॉर माई सेल्फ, आई डोंट डू। लेकिन भगवान के लिए कुछ उल्लास होता है ना कि ये लगाएंगे वो लगाएंगे। तो आप देखिए वो जो टेंडेंसी है जिससे हमारी मिथ्याभान बढ़ता है, अर्चा विग्रह की सेवा से वो एकदम चेंज हो जाता है। भोजन बना रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, तो सच में गंदे संदे बना लेंगे। दिस इज वेरी नाइस। और इससे अब एक और इसका लिंक लिख लीजिएगा, हर एक जब मिथ्यांकार नष्ट होगा तो आपको हरिनाम में भी रुचि प्राप्त होगी। तो ये अलग अलग नहीं है, आप लेटर ऑफ डिवोशन पढ़ लीजिएगा। भगवान के विग्रह की सेवा करने से नाम में रुचि होती है, नाम उच्चारण करते भगवान के विग्रह की सेवा करने में रुचि होती है। तो ये सब बात थोड़ा समझने वाली है कि ये वेद शब्द से कि इसका मिथ्या अहंकार नष्ट हुआ है, तभी अपने हृदय में देख पाएगा और सबके हृदय में देख पाएगा। इज इट ओके? ठीक है। भावार्थ दीपिका। प्रश्न होता है कि मूर्तियों में परमात्मा की आराधना व्यर्थ है क्या? फिर अब बोले बस में आहुति है, ये है वो है, तो लगता है कोई फायदा ही नहीं है। तो इसका उत्तर है कि ऐसी बात नहीं है। जब तक उस आराधक को इस बात का ज्ञान ना हो कि मैं उसके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं, तब तक तो उसको मूर्ति में ही पूजा करनी चाहिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब अन्य जगह वो पूजा करने में समर्थ हो नहीं पाएगा क्योंकि आदर नहीं दे पाएगा। तो धीरे धीरे करके दोनों प्रयास तो करना चाहिए, अन्य जगह आदर भी करे और भगवान के विग्रह की सेवा भी करता चले, तो धीरे धीरे उसको सब जगह भगवान देखेंगे और सब जगह भगवान की सेवा करेगा और विग्रह में भी करेगा। विग्रह की सेवा को बंद करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। स्वकर्मकृत का अर्थ है कि समय अनुसार अपने वेद विहित कर्म को करने वाला। ये तो समझ में आ रहा है। ब्राह्मण के कर्म अलग होते हैं, सुबह क्षत्रिय के अलग होते हैं, और सुबह तो सबको उठना होता है, पता है ना ये। कभी कभी लाइसेंस लेते हैं तो गृहस्थ में सुबह कैसे उठे, लेकिन नहीं, गृहस्थ को भी सुबह उठना होता है, ब्रह्मचारी को भी उठना, ये सबके लिए है। तो जो भी उसके अनुसार होते हैं कर्म वो करने वाला। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस श्लोक के द्वारा कर्म निष्ठा की अवधि भी वही बतलाई गई है कि जब तक उपासक को अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ज्ञान न हो। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज सुपर नाइस। व्यक्ति अपने कर्म को करता हुआ अर्चा विग्रह की सेवा तब तक करे जब तक वह सब जगह भगवान को ना देख ले। ये लाइन है ना। अब इसको थोड़ा सूक्ष्म रूप से तोड़िए।
अपने कर्मों को करता हुआ विग्रह की सेवा तब तक करे जब तक परमात्मा सब जगह ना दिख जाए, अर्थात अपने कर्मों को भी तब तक ही करे जब तक परमात्मा सब जगह ना दिख जाए। सुनाई पड़ा ये बात? भाई विग्रह की सेवा तो नित्य है, इन द सेंस भगवान की सेवा तो हम करते ही हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्म की अवधि तभी तक है जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान न प्राप्त हो। हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, भगवद गीता में स्पष्ट लिखा है। आपने एक श्लोक सुना है, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्य एव च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। यस्तु मतलब जिसकी, लेकिन जिसकी मतलब उससे पहले जो लोग शुद्ध नहीं है उनको तो कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन जिसकी, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, जिसकी आत्मा अर्थात परमात्मा में ही रति है, रति मतलब प्रीति है, भगवान से प्रीति है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव, क्योंकि भगवान से प्रीति है इसलिए आत्मा में ही तृप्त अर्थात संतुष्ट है। क्या बोला मैं? यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव, हाँ ठीक है, तृप्त है आत्मा में, भगवान से के दर्शन से संतुष्ट है हर जगह। तो आत्मन्य एव च संतुष्ट, और क्योंकि भगवान में तृप्त है इसलिए संतुष्ट है, इसलिए तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य करने की जरूरत नहीं, उसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया है। देखिए कर्मों को, ये जो कर्म है वर्णाश्रम के कर्मों का प्रयोजन क्या होता है? हृदय की शुद्धि। क्लियर है? तो अब स्वहृदय वेदा, अपने हृदय में भगवान को देख रहा है, तब और क्या हृदय को शुद्ध करने की जरूरत है? तो श्रीला श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को कर्म इसके द्वारा कि कर्म की निष्ठा, जो कर्म में फिक्सेडनेस है कि भाई ये कर्तव्य तो करना है, हम ब्राह्मण है तो ये काम तो करना पड़ेगा, गृहस्थ है तो ये काम करना पड़ेगा। ये क्यों है? क्योंकि अविद्या का बंधन लगा है। आत्मा नहीं है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ कुछ नहीं है। तो अगर मेरा आइडेंटिफिकेशन है गृहस्थ का, तो भगवान रूप में को कैसे देखूंगा बताओ मैं? अगर मैं अविद्या से ग्रसित हूं तभी मानूंगा ना कि मैं देह हूं, और फिर उसका गृहस्थ और ब्रह्मचारी और स्त्री पुरुष जो भी आप उसको आगे जोड़ लीजिए, तो क्या ऐसी अविद्या से ग्रसित अवस्था में भगवान को देख पाऊंगा? उत्तर स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। सब लोग समझ रहे हैं तुम पे? जब मैं अविद्या से ग्रसित हूं तो मैं तो अपनी पहचान देह से करूंगा, अपनी पहचान देह से संबंधित वस्तुओं से करूंगा, तो भगवान को कहां देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। तो भगवान को देख पा रहा हूं, उसका मतलब अविद्या हट गई। तो अविद्या हट गई तो फिर अब जरूरत क्या है अपने देह के अनुसार कार्य करने की? मैं एग्जाम्पल आपको और दूंगा, बड़ा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नदी को आपको क्रॉस करना है, तो आप जानते हैं कि नदी के बहाव के संग भी थोड़ा बहना होता है, लेकिन नदी को पार करना मुख्य उद्देश्य होता है, ना कि बहना। बहुत गंभीर बात है ये, बहुत गंभीर बात है, बहुत ज्यादा गंभीर बात है। लोग डाइजेस्ट नहीं करते इस बात को, सुन तो सब लेते लेकिन डाइजेस्ट नहीं करते। ठीक है, आपके कर्तव्य, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, पति हैं, पत्नी है, जो भी है, हर व्यक्ति अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से है, लेकिन उन्हीं कर्तव्यों को व्यक्ति महत्व दे और पार करने वाले कर्तव्य को नहीं, तो क्या होगा? बस बहेगा, वो पार नहीं होगा। ये भी ऑप्शन पॉसिबल है ना कि केवल बहे और पार नहीं जाए। कुछ समझ में? निर्मला पॉल माता जी, हम कुछ मुश्किल बात बता रहे हैं कि समझ में आ रहा है कुछ? केवल पार करना मुख्य उद्देश्य है ना, कि बस बहते जाओ। अरे उसकी शादी करनी है, उसका ये करना है, उसका ये करना है, उसका वो करना है, ये करना है। अरे तो जप भी तो करना है, आप लोग करते हो, मैं बोल रहा हूं, बट दैट इज मेन प्रायोरिटी ना। लेकिन कुछ तो बहना ही पड़ेगा। आप एकदम सीधे पार कर रहे हैं अगर, तब भी बहना पड़ेगा। आपको ये एग्जाम्पल मैं दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स में हम लोग को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोलते थे कि मान लो ये नदी है, नदी का एक पार्ट है ऐसे, तो हाउ कैन यू क्रॉस इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम? तो उसमें आपको, मतलब अब छोड़िए अब क्या समझेंगे, लेकिन फिर भी चलिए, तो उसमें आपको सामने देखते हुए तैरना होता है। कुछ समझ पा रहे मेरी बात? यहां बैठा हूं और सामने क्रॉस करना है, तो एकदम सामने देखते हुए तैरेंगे, तो आपको नदी का बहाव उधर बहाएगा, वो आप बहेंगे उधर, लेकिन आप सबसे जल्दी, सबसे कम टाइम में क्रॉस कर जाएंगे। अरे ये खाली हमारे काले कृष्ण को समझ में आया लगता है, और जो सुमित प्रो आपको समझ में आया, प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे समझ में आया हुआ। फिजिक्स का ये कंसेप्ट है। तो पॉइंट इससे डिराइव क्या करना चाहते हैं कि अपना मुख्य गोल क्या होना चाहिए? नौकरी करना, बिजनेस में आगे बढ़ना, ये सब नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा भाई। मेन चीज है पार होना। तो अब मेरा प्रश्न क्या है कि जब हम पार हो गए तब कितना बहेंगे? निर्मला पॉल माता जी बताइए आप,
जब नदी पार कर गए तब कितना नदी के वेग संग बहना पड़ेगा। इतना सुंदर एग्जाम्पल है ना, शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं बोला हूँ, पक्का नहीं बोला हूँ ये। जब ये तो एग्जाम्पल दिया था नदी के बहाव वाला, लेकिन जब आप पार कर गए तब कितना बहना पड़ेगा वरुण प्रभु, तब काहे बहेंगे, पागल है क्या बहेंगे। तो आप समझ गए, जब देह से आसक्त, जब भगवान सब जगह दिख रहे हैं, अविद्या का बंधन कट गया, तब काहे अविद्या के अनुसार कार्य करने की जरूरत है कि आपको ये गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, ये फलाने का, बहना बंद हो जाएगा। फाइन। तो यही बात बोल रहे हैं कि जो इसके द्वारा दिखा रहे हैं कि जब आपको हर जगह भगवान दिखने लग जाएं तो अब कोई वर्णाश्रम कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड फॉर दैट। तो ये समझ में आया आपको सेकंड पॉइंट। तो दोनों प्रकार से, लेकिन अर्चा विग्रह की सेवा बंद नहीं करता है व्यक्ति। भगवान को सब जगह उपस्थिति होती है तो भी भगवान की सेवा करता है। आपने देखा ना, वो ब्राह्मण था जो बोलता था कि जब आप विग्रह बोल सकता है तो चल भी सकता है, तो जो सीधे भगवान से बात कर रहा है तो भगवान की सेवा क्यों बंद करेगा। तो डिवोटीज हैव नेवर डन दैट। विदुर जी भी तो अपनी यात्रा में कहाँ कहाँ जाते थे और विग्रह की सेवा करते थे, मतलब विग्रह का दर्शन करते थे। जगन्नाथ जी को देखकर महाप्रभु बेहोश हो गए, तो महाप्रभु तो भगवान ही है, शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त कहना क्या मतलब, तो भगवान है, तो दिव्य स्थिति में है। तो विग्रह की सेवा, क्या ये सब बात समझ पाए। विग्रह की सेवा में परफेक्शन तब आया मानिए जब आपको सब जगह भगवान दिखने लग जाए। ये मतलब नहीं कि विग्रह की सेवा बंद कर दीजिए, लेकिन कर्म की जो बारे में बात है, तो कर्म करते करते भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो अब अगर भगवान दिखने लग जाए तो आपको कर्म करने की जरूरत नहीं है। सुनाई पड़ी और सूक्ष्म बात है, आपको अपने लिए कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोक संग्रह में वापी। ये हो सकता है कि व्यक्ति लीडरशिप की पोजीशन पे हो, तो यद्यपि उसे कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरों को जिनको कर्म करने की जरूरत है उनको आचरण दिखाने के लिए वो कर्म करे। ऐसा मत कहना काले कृष्ण की कठिन बात बोल रहे हैं, सब गीता की बात रिवाइंड मार रहा हूं मैं। भगवान भी खुद कहते हैं कि त्रिशु लोकेषु कंचन, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने के लिए नहीं है और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी लोगों को आचरण प्रस्तुत करने के लिए मैं करता हूं। और उसके बाद वही बिल्कुल बोलते हैं, यदि यदि आचरति श्रेष्ठस् तत्तत् एव तरो जनाः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बट पॉइंट समझिए, अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे हैं तो, लीडरशिप पोजीशन पे नहीं है तो यू डोंट हैव टू। और अगर नहीं भी करेंगे तो आपका कोई दोष नहीं लगेगा, बिकॉज यू आर मतलब बियॉन्ड दैट बात है। ये सेकंड लाइन हमको बड़ी मतलब विचारणी लगी थी, सारार्थ दर्शनी। इसमें ये बात सेकंड वाले पॉइंट भी और खोल के बोला जाएगा। शुद्ध भक्त गुणों का स्वाभाविक रूप, एक मिनट रुकिएगा पहले कोई देख लूं, कोई यहाँ तक बात समझ में आई है कि नहीं आ रही है। यही प्रभु जी की अगर भक्तों में भगवान को देखने लगा है, भक्तों में नहीं, सभी सर्वभूतेषु, सब जगह, मतलब भगवान विग्रह में तो सेवा करना सीख गया है, अब नेक्स्ट लेवल पर भी जाएगा, ठीक है, सब जगह देखना चाहिए, बहना बंद, फाइन। सारार्थ दर्शनी, शुद्ध भक्त गुणों का स्वाभाविक रूप से ही शुद्ध अंतःकरण होने के कारण प्राणी मात्र के प्रति अवज्ञा प्रायः संभव नहीं होती है। देखिए शब्द बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रायः मतलब अब प्रारंभिक अवस्था में है, शुद्ध भक्ति कर रहा है तो हो सकता है कि अवज्ञा कर दे, लेकिन शुद्ध भक्ति के पथ पर तृणादपि सुनिचिन आदि का अनुशीलन करता है तो वह नहीं अपमान करेगा। किंतु जो कर्म मिश्र भक्ति युक्त हैं, कर्म मिश्र भक्ति मतलब नमक क्या और आटा क्या, वेदवाद नहीं, कर्म मिश्र भक्ति में नमक क्या और आटा क्या, भक्ति में कर्म मिश्रित है। हाँ, तो नमक क्या और आटा क्या, आटा भक्ति और नमक कर्म। सही, वेरी गुड। तो नमक थोड़ा सा कर्म, थोड़ा कर्म है और मेनली भक्ति है। किंतु जो कर्म मिश्र भक्ति युक्त हैं उनके लिए वैसी अर्थात दूसरे के प्रति अवज्ञा संभव हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए अवज्ञा हृदय के दूषण से होती है, और अगर कर्म करने की प्रवृत्ति है तो कुछ ना कुछ दूषण है। अगर दूषण नहीं होता तो कर्म करते ही क्यों? आप समझ रहे हैं बात? अगर श्रद्धा है थोड़ी कि भाई ये भी जरूरी, भक्ति कर रहे हैं लेकिन ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, तो कुछ हृदय अशुद्ध है। हृदय अशुद्ध है तो अवज्ञा होगी, इसलिए बोला। उनके लिए वैसी दूसरे के प्रति अवज्ञा संभव हो सकती है जब तक अंतःकरण की अशुद्धि रहती है, किंतु उस अंतःकरण की शुद्धि होने पर वह अवज्ञा नहीं रह सकती। इजी, ये बहुत सिंपल बात है। अंतःकरण का दूषण क्या है भाई? अविद्या। अविद्या से आई अस्मिता, अस्मिता से आए राग द्वेष, तो राग होगा तो कोई द्वेष होगा, द्वेष होगा तो फिर निंदा भी होगी और सारा चीजें होंगी ही।
तो कम मात्रा में भी होगी तो कुछ ना कुछ अवज्ञा बनेगी ही। ये बात यहाँ पे समझनी होगी। लेकिन अंतःकरण की शुद्धि होने पर वह अवज्ञा नहीं रह सकती। अतः अंतःकरण की शुद्धि होने पर कर्म करना भी कर्तव्य नहीं है, यह कहते हैं अर्चादव इत्यादि से। ये समझे बात आप? जो व्यक्ति कर्म मिश्रित भक्ति शुद्ध भक्ति कर रहा है उसका हृदय शुद्ध है और वो प्राय अवज्ञा नहीं करता है। लेकिन जो कर्म जो जो भक्ति भी कर रहा है लेकिन अब अपने कर्मों को भी उसे करना है तो उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, ये समझ में आ रहा है ना? इसे तो इजी है। तो अब वह अंतःकरण की शुद्धि हो जाने पर अवज्ञा नहीं होगा, ये भी क्लियर हो गया। ये पॉइंट तो क्लियर है। इफ योर हार्ट इज प्योर यू विल नॉट ऑफेंड एनीवन, ये तो स्पष्ट है। उसके बाद कह रहे हैं कि अंतःकरण की शुद्धि होने पर कर्म करना भी, क्या कह रहे हैं, कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसके निर्दिष्ट कर्म उसको उसके अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए दिए गए। एक पॉइंट। तो जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तो कर्तव्य करने की जरूरत है। वही बात बोलने की कॉम्प्लिकेट बात नहीं है। मतलब यहां पे चक्रवर्ती पाद एम्फसाइज कर रहे हैं कि व्यक्ति को तभी तक अपने कर्म करने हैं जब तक उसको अर्चा विग्रह की सेवा करते करते भगवान हर जगह ना दिखने लग जाए। तो थोड़ा सा अलग तरह से बोल रहे हैं, बात वही कह रहे हैं। स्वकर्म कृत अर्थात कर्म मिश्रा सात्विकी भक्ति का अनुशीलन करने वाला, मतलब भक्ति कर रहा है और उसका उद्देश्य है अविद्या के बंधन से मुक्त होना। मोक्ष का था ना उद्देश्य, ये चीज सात्विकी भक्ति में सुना था आपने। यावत, जब तक अपने हृदय के मध्य में सर्वभूतों में अवस्थित ईश्वर मेरी उपलब्धि ना हो तब तक वह अपने कर्म करते हुए अर्चा विग्रह की सेवा करे। सुनाई पड़ रहा मैं कैसे बोल रहा हूं? अपने कर्म करते हुए अर्चा विग्रह की सेवा करे तब तक जब तक भगवान सब जगह नहीं दिख जाते। लेकिन भगवान सब जगह दिख जाते हैं तो वह अपने कर्म करना बंद कर दे। अर्चा विग्रह की सेवा करना बंद करना हमने ना तो आज हम लोग आचार्यों के भी आचरण से नहीं देखते हैं कैसे कर रहे हो। आप माधवेंद्रपुरी पाद तो भगवत प्रेम में निमज्जित थे, तो काहे गोपाल जी की सेवा कर रहे थे? इज इट नॉट? अद्वैताचार्य जी के घर में विग्रह थे, वो सेवा कर रहे थे। जगन्नाथ मिश्र तो श्री विग्रह की सेवा में 5 महासाधन, शुद्ध भक्ति में 5 महासाधन है, उसमें श्रद्धा पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा है ना, तो शुद्ध भक्ति है। तो उसको तो आप नहीं कह सकते हो कि वो हनुमान जी भी पूजा करते भगवान श्री राम के विग्रह की। कौन से वर्ष में भूल रहा हूं, लेकिन किम पुरुष वर्ष में करते हैं। तो वो फिर क्या, वो तो आप समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्त भी पूजा कर रहे हैं, विभीषण जी पूजा कर रहे हैं। तो ये विग्रह की जो सेवा है यानी जो शुद्ध भक्ति के मार्ग में आ रही है, तो वो तो बंद नहीं करना है, लेकिन कर्म बंद कर देना है क्योंकि जरूरत नहीं है इसकी। फाइन, ठीक है। यहां कर्म मतलब भौतिक कर्म करना बंद हो जाता है शुद्ध हो जाने पर। देखिए, भौतिक कर्म का मतलब है वर्णाश्रम कर्म। यहाँ पे कर्म का मतलब है वर्णाश्रम के द्वारा जो यथा योग्य कर्म होते हैं उसको बंद करना है। बंद करना क्या, वो बंद हो जाते हैं। यू डोंट फील नीड फॉर इट। ओके। इसके द्वारा सर्वभूतात्म दर्शिता की अवस्था उत्पन्न होने पर कर्म में अनअधिकार के कारण तब स्ववर्णाश्रम प्राप्त कर्म का अनुष्ठान नहीं करेगा। इजी। जब सब जगह भगवान दिखने लग गए तो अब उसका कर्म में अधिकार नहीं है। तो ये सुनाई ऐसा तो नहीं पड़ रहा कि वो अयोग्य हो गया है। देखिए, सिंपल सी बात है। कालिया कृष्ण प्रभु, आपका एबीसीडी में अनधिकार नहीं हो गया है? एबीसीडी सीखते ही होंगे आप, अभ्यास करते हैं आप? एबीसीडी तो अब आप जान रहे हैं आपका अधिकार बढ़ गया है लैंग्वेज में, तो अब एबीसीडी तो ना सीखोगे। तो एबीसीडी से अधिकार ऊपर उठ गया कि नहीं? तो उसके आप नर्सरी के अनधिकारी नहीं हो गए। देखिए, लैंग्वेज ऐसे यूज करते हैं कि उसका कुछ अलग ऊपर उल्टा अर्थ निकल के आएगा। अगर आप थोड़ा विचार कीजिए, अनधिकारी। निर्मला पॉल माता जी बायोलॉजी पढ़ती हैं आप समझ रहे हैं? 8वीं की बायोलॉजी तो ना पढ़ेंगे, अब मेरे ख्याल से अधिक पढ़ गए होंगे, तभी तो आप ऑफिसर हो। तो अब वो एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है कि नहीं, तो आप लोग भी तो बायोलॉजी पढ़ते होंगे 8वीं की, हर चीज में। हाँ, आप क्या यहाँ आंदोलन में आप
एम फार्मा कर चुके हैं, बल्कि बोलते हैं कि कोई होता है ना, मान लीजिए कोई उत्तर ना दे पाए फिजिक्स का, मान लीजिए मैं अभी मान लीजिए कोई सिंपल सी फिजिक्स का क्वेश्चन करूँ और काले कृष्ण उत्तर ना दे पाए, तो क्या पढ़े फिजिक्स में है कि नहीं, इतना इंजीनियरिंग कर ले क्या पढ़े। तो पॉइंट है कि वो अधिकार तो बहुत पहले छूट गया ना, उस अर्थ में वो पार कर लिया का अर्थ है, बड़ा अच्छा आपने बताया, जैसे ये स्टेशन पार कर गए तो पीछे छूट गया, उस अर्थ में है कि भाई वो वहां उसका अधिकार नहीं है, ठीक है। किंतु अब यहां कह रहे हैं किंतु ज्ञान मिश्रा भक्ति का अनुष्ठान करेगा करके प्रतिमादि में मेरी अर्चन करेगा, ये अर्थ है। मतलब कर्म वर्णाश्रम के कर्म को नहीं करेगा, विग्रह की सेवा नहीं बंद करेगा, लेकिन वर्णाश्रम के कर्म को करना बंद कर दिया, उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, वो आत्मा के रूप में अपनी अनुभूति कर रहा है, तो अब ज्ञान योग करते हुए भक्ति करेगा, भगवान के विग्रह की सेवा करेगा। ये वहां पे चक्रवर्ती बात कहना है। कर्म में अधिकार समाप्त हो गया, लेकिन ज्ञान में अधिकार प्राप्त हो गया, सब जगह भगवान दिख रहे हैं, तो ज्ञान नमक के बराबर लेगा धनिया पाउडर के बराबर जो भी कह लीजिए, और आटा अपना भक्ति के लिए किसाने का आराम से उसके पराठे बनाए, कैसे कह सकते हैं, मतलब उसका वो हिज एडवांस्ड। भाई कर्म मिश्रा भक्ति से श्रेष्ठ है ज्ञान मिश्रा भक्ति, शुद्ध भक्ति से तो ही नहीं है, लेकिन ये ग्रेडेशन है। तो कर्म छोड़ देगा, भक्ति वाला तो करना ही है उसको, और उसमें ज्ञान का सम्मिश्रण करके आगे बढ़ेगा, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तात्पर्य यहां पर उन लोगों के लिए भी भगवान के विग्रह या प्रतिमा की पूजा करने की आज्ञा दी गई है जो केवल अपने निर्दिष्ट कर्म में लगे रहते हैं, कर्म कर रहे हैं। विभिन्न वर्ण के लोगों यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोगों तथा विभिन्न आश्रमों यथा ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ तथा संन्यास के लिए कुछ निर्दिष्ट कर्म, निर्दिष्ट समझते हैं, प्रिस्क्राइब्ड। मनुष्य को तब तक भगवान के विग्रह या प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए जब तक वह प्रत्येक जीव में भगवान की उपस्थिति का अनुभव न करने लगे। दूसरे शब्दों में उस मनुष्य को अपने कर्तव्यों को सही सही निभाने में ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। ये समझे बात? देखिए, कई बार प्रचार करते हैं तो लोग कहते हैं भाई अपने कर्तव्य भी तो करने चाहिए, अपने कर्तव्य भी तो करने चाहिए, लेकिन अब अगर उसे ये पूछ लिया जाए कि कर्तव्य करने क्यों चाहिए, तो उत्तर है, आप लोग इस प्रश्न को कभी करना, अगर आपको ऑब्जेक्शन करे कि भाई तुम जप ही करोगे कि तो कर्तव्य भी करोगे, ये तो उससे पूछना कि कर्तव्य क्यों करने चाहिए। आप लोगों को मैं चाहता हूं कि मतलब कभी कोई आपको बोले कि कर्तव्य करो, सास की सेवा करो, ये सब, मतलब आई हैव नॉट ऑब्जेक्शन टू इट, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन उनसे ये पूछे कि करना क्यों चाहिए। आप लोगों ने कभी कैसा ये यलगार मीन्स चैलेंज किया इस तरह कुछ कभी किया? तो वो चुप हो जाएंगे, क्यों? तो क्योंकि क्यों कभी उनको पता ही नहीं गया। लड़के की शादी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि बाप ने करी थी यही है ना कारण। एग्जैक्टली, जिम्मेदारी निभाओ, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, क्यों? यू शुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबली आस्किंग द रेलेवेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों? तो क्यों का बड़ा स्पष्ट गीता में उत्तर मिला है, भाई आप उसको करिए ताकि आपको आत्म का बोध प्राप्त हो। 2.39 एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तिमाम शृणु बुद्धि युक्त या पार्थ कर्म बंध हम प्रहाससी। भाई तुमने सुन लिया, तुम आत्मा हो, नहीं समझ में आ रहा है, अविद्या के बंधन में हो, तो मैं तुमको बताता हूं कि बुद्धि योग का आप कैसे अभ्यास करोगे। निष्काम कर्म योग कह लीजिए, भक्ति योग कह लीजिए, इसके द्वारा तुम परमात्मा की कृपा को प्राप्त करके अविद्या से मुक्त हो जाओगे। तो उद्देश्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब जो कर्तव्य है करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? हृदय को शुद्ध करने के लिए। और ये दुख की बात है कि ये समाज में पता ही नहीं है लोगों को। इसीलिए अब आप, अगर आपको ये पता होगा तो आप ये देखो कि ये कर्तव्य करने से मेरा हृदय शुद्ध होगा। अब देखिए, आप विचार कीजिए कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य केवल है कि बुद्धि शार्प करो ताकि पेट पल जाए, है कि नहीं? तो मेरा प्रश्न है कि अगर पेट पल जाए तो पढ़ने की जरूरत है जो पढ़ाया जा रहा है? और प्रभुपाद बड़ा कटाक्ष करते हैं कि बहुत बार तो उससे पेट भी नहीं पलता है, जो पढ़ाया जा रहा है बहुत बार उससे पेट नहीं पलता है, वो कुछ और ही कार्य कर रहे हैं। हमारी दीदी क्या कर रही है? बीएससी पता नहीं क्या करके आई हैं, उनका फूड बिजनेस है, केटरिंग और जो भी, वो तो आप उसके लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। क्यों वेदवाद नहीं?
खाना बनाने के लिए क्या आपको क्या बीकॉम किया है? बीकॉम करने की जरूरत होती है? कोई जरूरत नहीं। नॉट, ये एक थोपा क्या, ये एक आरोपण है, आरोपण किया जा रहा है। डिग्री ले लो, शादी के लिए डिग्री ले लो, ऐसे करते हैं कि नहीं? तो ये बहुत ज्यादा उस पर कहा जा सकता है। लेकिन एक बात सोचने वाली बात, ज्यादा सीधी बात बोलते हैं। सीधी बात ये है कि कर्तव्य वो करने चाहिए जिसको आप निष्काम भावना से कीजिए तो आपका हृदय शुद्ध हो जाए। अब आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर आप बीकॉम या बीटेक को निष्काम भावना से भी करिए, जो कि असंभव है लेकिन अगर आप बीकॉम और बीटेक को निष्काम भावना से करेंगे तब भी आपको कोई आत्म साक्षात्कार नहीं मिलेगा। ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है। देखिए इस्कॉन में भी वो एक कल्चर हो जाता है, बच्चों को बोल देते हैं तुम अपनी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो, ये करो, लेकिन वो अविद्या का बंधन लग रहा है। उस पढ़ाई करने से किसी को मिला कोई आत्मज्ञान? देखिए बात ये है कि अभी ठीक है, हम थोड़ा आ रहे तो हम बोल दे रहे हैं। जड़ विद्या ए मायर वैभव जीवे कोराय गधा। क्यों गधा? क्योंकि देखिए पाना हमको वही सुबह क्या हम लोग खाते हैं, अब हमारी डाइट हो गई 50 ग्राम दाल और 50 ग्राम चावल खिचड़ी के, सिंपल। सोचिए कहाँ हम 200 ग्राम उम्र हो रही तो कम हो रहा है, मट्ठा पी लिया। उसके लिए इतना मेहनत करें हम कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, उसको पकड़ो उसको दकड़ो, व्हाट इज द पॉइंट? एंड कैन बी माई लास्ट डे ऑल्सो। ये सब थोड़ा विचार कीजिएगा। ये एक बार में बात समझ में नहीं आती, थोड़ा धंसती है धीरे धीरे करके बात, कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं जबकि भाग में पहले से लिखा हुआ है कि इसको ऐसे खाना मिलेगा, उसको ऐसे खाना मिलेगा इत्यादि। तो प्रपात यही कह रहे हैं कि केवल अपने कर्तव्यों को निभाने में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। हमारे बाबा जी बोलते थे हम भैया सफल हैं, क्यों? 7 बच्चे पाल लिए। तो कुत्ते को तो 12 भी होते, तब वो आपसे अधिक सफल है। उस वक्त हम ऐसा नहीं बोले, मतलब तो चले गए बेचारे, नहीं अभी होते तो हम सुना देते उनको। तब ये बहुत अच्छी बात प्रपात बोल रहे कि भाई कर्तव्य निभाइए, लेकिन उसी को निभाने में नहीं लगे रहना चाहिए, ठीक है? उसे अपना तथा अन्य जीवों का भगवान के साथ जो संबंध है उसे अनुभव करना चाहिए। यदि वह इतना नहीं समझता तो यह समझना चाहिए कि भले ही वह अपना कर्म ठीक से निभा रहा है, किंतु वह व्यर्थ ही श्रम कर रहा है। व्यर्थ श्रम कर रहा है मतलब फल कुछ नहीं मिला, ये अर्थ। वो ना खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। अब निकली चूहिया का मतलब क्या हुआ? चूहिया का क्या करते हैं? समझते हैं इस मुहावरे को? समझते हैं आप लोग? बहुत मेहनत की और थोड़ा फल मिला है ना, तो आपको मैं चूहिया गिफ्ट करूंगा तो क्या करेंगे आप? वेदवादी इनको वैसे भी चूहा चूही से बहुत उनका द्वेष है, परमात्मा का दिखा करो उनको। लेकिन पॉइंट ये है कि पहाड़ खोद के अगर चूहिया भी मिली तो करना में तो क्या करेंगे उसका आप? कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब कुछ रिजल्ट नहीं मिला, ये बात है। और इसको श्लोक कहां से, किसी को याद आ रहा है आपको? प्रथम स्कंद के 2 अध्याय से श्लोक है। विश्वक्सेन कथा से क्या श्लोक है? धर्म स्वनिष्ठता पुंसः विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। बहुत सुंदर श्लोक है। धर्म स्वनिष्ठता पुंसः, मनुष्य अपने धर्म का बढ़िया से अनुष्ठान करा है, बच्चे की शादी एकदम टाइम से हो गई, लड़का सेट हो गया, सब बढ़िया हो गया, ठीक है कि नहीं? धर्म स्वनिष्ठता पुंसः विश्वक्सेन कथासु यः, लेकिन जिसकी भगवान विश्वक्सेन में कथा नहीं है। विश्वक्सेन मतलब जिसकी सेना अर्थात आज्ञा पूरे विश्व में पालन होती। क्या अर्थ आचार्यगण करते हैं? विश्वक्सेन भगवान कथा में जिसकी रति नहीं होती। नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम, उसकी अगर रति नहीं होती है, प्रीति नहीं होती है कथा में, कोई भी रुचि, कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो अब वो केवल श्रम कर रहा है। केवल श्रम मतलब फल कुछ भी नहीं मिला। हिज हार्ट हैज नॉट गॉट प्यूरिफाइड, ये बात बोल रहे हैं, ये पद समझा रहे हैं। इस श्लोक में स्वकर्मकृत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वकर्मकृत का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने निर्दिष्ट कर्मों को पूरा करता है, जो उसका कर्म है वो पूरा कर ली है अच्छे से। ऐसा नहीं है कि जो भगवान का भक्त बन जाता है अथवा भक्ति करता है उसे अपने निर्दिष्ट कर्म बंद कर देने चाहिए। और कुछ है? किसी को भक्ति के बहाने आलसी नहीं बनना चाहिए, उसे निर्दिष्ट कर्मों के अनुसार भक्ति करनी है। स्वकर्मकृत बताता है कि मनुष्य को बिना लापरवाही के अपने निर्दिष्ट कर्म करने चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उन निर्दिष्ट कर्मों को करने का उद्देश्य क्या है। इस बात को छोटी सी कहानी से बताते हैं। एक बार
एक लड़की की शादी हुई थी, तो एक बिल्ली आ गई उसमें। तो बिल्ली डिस्टर्ब कर रही थी, तो एक माता जी ने, बढ़िया माता जी होती हैं, तो उन्होंने बिल्ली के ऊपर एक टोकरी डाल दी, तो बिल्ली डिस्टर्ब ना करे। तो अब लोग ये सोचे नहीं कि बिल्ली पे टोकरी क्यों डाली गई। तो हर शादी में बिल्ली नहीं भी होती तो बिल्ली लाई जाएगी और उसके बिल्ली पे टोकरी डाली जाएगी, क्योंकि पहले से परंपरा चलती आई कि पिछली शादी में बिल्ली के ऊपर टोकरी रखी गई थी। अब समझ आ गया आपको? तो ये भारत में तो बहुत चलता है, बहुत ज्यादा चलता है। ये क्यों करना, ये त्योहार, वो क्यों, यहाँ धागा बांधो वहां बांधो, वह काहे को बांधे भाई? आई यूज टू आस्क दिस क्वेश्चन अ लॉट, वाई। और इसलिए हम नहीं प्रवृत्त होते थे, अनलेस कहीं लड्डू मिल रहा हो, नहीं हम पूजा में नहीं खड़े होने वाले। वो भी देव उसका मोतीचूर नहीं, वो अच्छा नहीं था। बेसन बूंदी का आप खाओ, बेसन वाला। एट दैट टाइम आई वाज काइंड ऑफ हेल्दी, नॉट काइंड ऑफ, आई वाज हेल्दी। तो ये सब है, वो हम सकाम भक्त थे, सकाम पूजा करने वाले थे। आप लोग भी ऐसे थे बचपन में? हाँ, अच्छा, पार्टी में हमारे, ठीक। तो यू सी, और आज भी आप अगर अपने मम्मी पापा से पूछो कि आप अमुक देवता की पूजा क्यों करती हैं, तो उनको पास कोई उत्तर नहीं होगा। ये उत्तर हो कि मम्मी भी करती थी, कि सासू ने, माता ने कहा, एवं परंपरा। हाँ, वो भी बोलेंगे तो नहीं, लेकिन एवं परंपरा, नॉट लाइक दिस। तो जीवन ये जीना चाहिए इस प्रकार से। अपने को तो देखो बात सिंपल है, हम लोग को ज़्यादा दुनिया को प्रीचिंग नहीं करना है, अपने को देखना है, मैक्सिमम एफर्ट शुद्ध भक्ति की तरफ। जब ना मन करे तो अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज कर ली जितनी हो जाती है, लेकिन बाकी सब, क्योंकि उसका प्रमाण आपको 8वें अध्याय गीता का आखिरी श्लोक है। क्या श्लोक है? वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैवा दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, दान करने से जो कोई पुण्य मिलता है, उस सब कुछ भी है एक योगी को, जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, वो सब मिल जाएगा। और अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, ये सबको पार कर जाएगा, ये जानते हुए योगी कि इसको पार करके योगी परम स्थान उपैति चात्यम। योगी जो भगवान का भक्त है, जो अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ रहा है, वो परम स्थान की प्राप्ति करेगा। बाकी वेद पढ़ने वाले जरूरी, काफी संभावना है कि वह भगवान के पास नहीं पहुंचेंगे। तो काहे, जब हमको भगवान की भक्ति करके सब मिल रहा है, तो हम अन्न क्यों पूजा पाठ में पड़ेगा व्यक्ति? और उस, ये तो गलत बोल गया मैं, भगवान की पूजा करने से अन्न मिल रहा है नहीं, अन्न के करोड़ों गुना अधिक मिल रहा है, करोड़ों गुना मिला। एक बार श्लोक गा लेते हैं। गो कोटि दानम ग्रहणे खगस्या यज्ञ प्रयाग गंगोदक कल्पवासा यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तिर्न समम शतांश। श्लोक का अनुवाद नहीं कर रहा, सब जानते हैं। करोड़ों करोड़ों गायों को दान दे रहे, तब भी वो हरे कृष्ण के बराबर, 100 अंश के बराबर नहीं। तो ये सब है। एक मैं थोड़ा सा टेंजेंट लूंगा, फिर उसको थोड़ा सा हम बात बोलना चाहते हैं। कल भी एक भक्त से बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि प्रभु जी 12 भी बज जाता है तो भी हम जप कर लेते हैं, भगवान करवा देते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि 12 बजा क्यों रात के? अगर हमारे जीवन में जप की इतनी अधिक महत्व है कि आप रात के 12 बजे हो जाएंगे तो भी कंप्लीट करते हो, तो सुबह क्यों नहीं करते, या मैक्सिमम 10-11 बजे तक क्यों नहीं कर दे रहे हो? कुछ मेरा लॉजिक समझ में आया? जब इतना महत्व मान रहे हैं कि रात के 12 बजे तब भी माला पूरा करेंगे, वो कैसे करेंगे तो खैर वही व्यक्ति जानते हैं, लेकिन इतना आपका समर्पण है, अब मैं कटाक्ष कर रहा हूं, समर्पण है नाम के प्रति, देन व्हाई नॉट इन द मॉर्निंग? और जो भैया तुम किसी की दम हो कि नौकरी करके अश्वमेध देख करके दिखा दो हमको, अमेरिका की दम नहीं कि अश्वमेध देख कर पूरे संपत्ति लग जाएगी, नहीं कर पाएगा। देन व्हाट काइंड ऑफ फेथ यू हैव ऑन द होली नेम? देखो हम एक क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ फेथ। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे को अनुभव होता है कि मैंने 10,000 अश्वमेध कर ली, बड़ा दैट आई डोंट नो, वो तो सब जो अकाउंटिंग कर रहे हैं ऊपर जो भगवान कर रहे हैं उसको कर रहे हैं। लेकिन आप इतना बात समझ लीजिए कि आप सब में सामर्थ्य है कि अगर आपने कल चाह लिया कि आपकी चैंटिंग ब्रेकफास्ट के पहले हो जाएगी तो आप कर लोगे। ये नहीं कह सकते कि आप नहीं कर सकते, संकल्प की बात होती। वी आर वेरी पावरफुल, वी आर नॉट दैट वीक एज वी थिंक सो, एटलीस्ट इन स्पिरिचुअल मैटर्स। क्योंकि मैं मटेरियल में एक माता जी के बारे में नाम नहीं जानता हूं कि सुना कि दोनों पांव कट गए थे और फिर भी वो एवरेस्ट पे चढ़ गई। और कुछ वहां पे क्या होता है एवरेस्ट पे चढ़ने से, क्या यदगत्वा न निवर्तन थे, तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ रिजल्ट नहीं, चढ़ा पहाड़ बन गई चुईया कुछ भी नहीं,
बट सच डिटर्मिनेशन, इज इट नॉट? कुछ भी नहीं मिला ना, कुछ भी नहीं। अगर उसका नाम जानने या ना जाने कोई फायदा तो होना नहीं। सो पीपल आर डूइंग ग्रेट थिंग्स, सॉरी यूजलेस थिंग्स विद लॉट ऑफ एंडेवर। अपने को तो कौन सा होती प्रयास। कुछ कह रहा है कोई, यहाँ कर्म का मतलब हो गया। मेरे सास ससुर बोलते हैं माला करने से कुछ नहीं होता। अगर तुम सास ससुर की सेवा नहीं करते हो तो सब व्यर्थ है। अच्छा, तो कौन से शास्त्र से बोल रहे हैं आपके सास ससुर? आप तो ब्राह्मण परिवार से हैं, तो उनको बोलिएगा कि हे ब्राह्मण, ओ बेस्ट अमंग द ब्राह्मणस, हे द्विज श्रेष्ठा, हे ब्राह्मण में श्रेष्ठ। तो आप ये बताएं कि कौन से वेद, 5वें वेद से बोल रहे हैं, महाभारत से बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? और उनको कितनी सेवा चाहिए ये पूछ लीजिए भाई। जब करने में तो 2 घंटा ही लगता है ना। हमारे सास ससुर तो बहुत बढ़िया थे, आए बिल्कुल बड़ा जब कर लो, जब कर लो, वेरी गुड वेरी गुड। हमारे सास भी माला जब करते, ससुर माला जब करते। आपने सेलेक्ट गलत किया ना। आपकी गलती है कि सास ससुर को देखे बिना आप गलत सेलेक्ट कीजिए। तो बाबा आप क्या कर सकते हैं, जो करना करिए, हम क्या कह सकते हैं। मृत्यु की कोई सामान्य व्यक्ति, कोई फार्मर, कोई किसान, वो जानेगा कि साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं उससे क्या महत्व है। और हर बार आप मुझसे ऐसे प्रश्न करते हो, उनकी बात सुनकर एज इफ कि आपके सास ससुर वेद व्यास है। ससुर जी वेद व्यास जी है। अरे भाई, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणतम, शास्त्र में लिखा हुआ है। अब क्या बोला, अभी तो सारी कोटेशन दे दिया हूं, क्या बोले। मृत्यु के पराजय, जिसमें यमराज जी कहते हैं मनुष्य का कर्तव्य केवल विष्णु के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना है। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? मुझे बस में एक व्यक्ति ने बोला, तुम लोग लोगों को भक्ति करके कर्म भीरू बन रहे हो, उनकी कर्म क्षमता को कम करा दे रहे हो। तो अच्छा, एक चीज उनसे पूछ लीजिए कि भाई कर्म करके कौन सा मतलब कौन सा फायदा हो जा रहा है। इस जगत में लोग जितने भी कर्म कर रहे हैं, अगर उससे थोड़ी संतुष्टि मिलती 2% की तो भी अच्छी बात है। लेकिन खूब कर्म कर रहा है रच रच करके, लेकिन कहीं कोई संतुष्टि प्राप्त हो रही है लोगों को? नहीं। तो लोग स्वस्थ हैं, पैसे वाले, वह भी तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आपको पता है, मैंने सुना था ये, अमेरिका में सबसे ज्यादा धनवान डॉक्टर कौन से हैं पता है? साइकेट्रिस्ट। और सबसे ज्यादा पागल भी वही हैं। तो लोग ज्यादा पागल हैं तब ना साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। आपके घर में कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा तो अच्छा मानेंगे आप? अभी भी भारत में मेरे ख्याल से इतना नहीं साइकेट्रिस्ट पनप रहे हैं। आई डोंट थिंक कि साइकेट्रिस्ट बनना कोई बहुत बड़ा अच्छा करियर है। अभी तो भारत में लोग संतुष्ट हैं, मतलब है क्या डेटा है, काले कृष्ण बढ़ रहे हैं। हाँ, लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास जाते नहीं। पैसा सुसाइड कर लेंगे, साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे। पैसा क्यों खराब करना, पागल तो ही ना। मरना चाहते पागल। पैसा क्यों इसका मरना, भाई पैसा कुछ काम आएगा दूसरा। बट पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है। युधिष्ठिर महाराज भी तो कह रहे थे ना अश्वमेध यज्ञ। देखिए आजकल सब लोग सुनते हैं ना, डोंट डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क। सब लोग सुनते हैं। AI वगैरह जमाना आ गया है तो काहे मेहनत करेंगे। अब सिंपल सी बात है, पहले लोग पैसा थोड़ा निकालने के लिए, जमा करने के लिए कहाँ जाते थे? बैंक में लाइन में लगो। अब आप में से कौन लगेगा लाइन में? BOB का मेरा अकाउंट था, मैं उसको वेरीफाई कराने के लिए नहीं गया। खोलवा दिया गया था किसी काम से, मैं गया ही नहीं। 3 साल बीत के बाद में जब कुछ काम पड़ा तो मुझे वेरीफाई करने मेरा ही अकाउंट है, क्योंकि हम कभी गए ही नहीं वहाँ पैसा निकालने। कभी वो खाता बुक कभी यूज ही नहीं करते। पागल है कि खाता बुक जाएंगे लाइन में खड़े होंगे, दिमाग खराब है हमारा। तो जब आपको सूक्ष्म रूप से घर बैठे सब पैसा ट्रांसफर हो रहा है, आ रहा जा रहा है, तो कौन जाएगा काम करने के लिए फालतू का, है कि नहीं? जिनका वर्क फ्रॉम होम है काहे ऑफिस जाएंगे बताइए? तो ये तो इंटेलिजेंस है ना, कि घर में बैठे आराम से चाय मतलब खाना पीना खा रहा है, काम भी हो रहा है। तो ये इंटेलिजेंस है ना। ये इंटेलिजेंस है ना कि जब 2 रोटी के लिए 2 रोटी खानी है तो 2 रोटी के लिए मेहनत करिए कायम। जब खाना ही नहीं है उतना तो क्यों करेंगे? तो लोगों को कर्म से विमुख नहीं कर रहे हैं और लोग, बल्कि भक्त लोग तो एक्टिव रहते हैं, बहुत भगवान की सेवा में एक्टिव रहते हैं, है कि नहीं? ये वो बेवकूफ़ हैं लोग। इसीलिए बस में ट्रैवल करना, थोड़ा सा कान में ना ईयरफोन ला के चले कि लोग बेवकूफ़ी की बातें करते हैं।
लेकिन एक बात हम उनसे बोल सकते हो कि इसका मतलब ये तो है कि भक्ति का प्रभाव होता है। हम लोग किसी का हाथ तो पकड़ नहीं रहे, केवल हाथ में माला पकड़ा देते, बस जब करो जब करो जब करो, जब करते करते उसकी कर्म वासना नष्ट हो रही, दैट्स अ पॉइंट। और अच्छा है क्योंकि कर्म का बंधन लगेगा ही। इसको एक और एंगल से समझाऊंगा। कर्म किस लिए कर रहे हैं पूछा जाए तो भोग प्राप्त करने के लिए। तो भोग के स्वरूप में विचार कर लीजिए, भोग में खाटी सुख नहीं है, पॉइंट नंबर 1। समझते, खाटी सुख अनअलाइड हैप्पीनेस नहीं है, एक। और जब छूटेगा कि छूटेगा तो भाई छूटेगा तो दुख होगा। नहीं, मिला था दुख से सना हुआ, और जब गया तो पूरा दुख मिला, और जब है तो बंधन का कारण है। तो आप जो जो कर्म करवा रहे हो उससे सब भोगी प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं ना, तो उससे लाभ क्या हो रहा है? कैच किया किसी ने मेरी बात को? क्या पहला दोष है भोग का? दुख मिला हुआ है, जब मिला तो दुख सान करके मिला, और जब छीना गया तो दुख पूरा मिला, सुख बिल्कुल नहीं मिला। अग्रीड? नुकसान हुआ कि नहीं? और जब था उसको भोगना है तो अगले जन्म के लिए बंधन लग रहा है। और यहां भक्ति कर रहे तो सब देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके भोग वासना समाप्त हो रही, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इसको आप, वही मैं आपको बोल रहा हूं कि समझने के लिए भी तो बुद्धि चाहिए अच्छी। अब हम रुक जाते हैं, आज संडे भाई, ये लास्ट बात है, अब उसके बाद बहुत हो जाएगा। जीव को नित्य संगी कहा जाता है, नित्य संगी। इफ यस, तो वहां भगवत धाम से पतन होकर इच्छा के कारण भोग करने आता है, या भूलोक में ही एंड काल से। आप कौन सी लैंग्वेज बोल रही हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। छोड़ दीजिए इस प्रश्न को। मुझे खुद थेरेपी लेनी पड़ी। ज्ञान मिश्र भक्ति एग्जाम्पल क्या है? ज्ञान मिश्र भक्ति एग्जाम्पल, वो उनका एग्जाम्पल दिया गया था ना, चतुष कुमार का, हाँ, जिनका कुछ निर्विशेष ब्रह्म के प्रति आकर्षण होता है। साधना सिर्फ करते हैं, कर्म मिश्र में तो कर्म अर्पण करेंगे। अरे आप काहे टेंशन ले रही हैं? शुद्ध भक्ति समझ लीजिए, बस खत्म। कुछ होता होगा, जिस रास्ते पे जाना नहीं वहाँ डिटेल क्या, वहाँ कितने गड्ढे हैं, कितने पोल्स है, कितने लैंप है कि नहीं है, क्या कहते हैं स्ट्रीट लाइट है कि नहीं, क्या चिंता करें, नाम सुन लीजिए कि वहाँ रास्ता, बस खत्म। आप जब देखो कभी जाते हो रास्ते में, बहुत सिंपल बात समझ लीजिए, आप कहीं जा रहे हैं है ना, हाईवे पे, तो बहुत सारे कट दिखते हैं, ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, तो आप भी उधर चलते जब देख क्या है कहाँ जा रहा है, क्यों भाई? कितना सुंदर एग्जाम्पल है भाई, मजा आ गया आज। आप हाईवे पे जा रहे हो, आपको दिल्ली से वृंदावन आना है, तो इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, देख लो, अच्छा इधर जा रहा है, ठीक है, हमको सीधे जाना है। तो आप शुद्ध भक्ति के पथ पे चल रहे तो काहे सोच रहे हैं? इतना देख लीजिए कि रास्ता उधर जा रहा है, वो रास्ता उधर जा रहा है, लेकिन जाइए मत। तो डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट हाउ वी कैन डू डिवोशनल सर्विस नाइसली। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय।